1 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार से नए वित्त वर्ष 2025 से 2026 की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनमें आयकर और बचत पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। आपको बताते चलें कि 12,75,000 रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं है और जिसको लेकर जब बजट का पिटारा खुला था तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को चेंज किया था। 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब अब लागू होगा। टीडीएस लिमिट की सीमा बढ़ा दी गई है। रेंट से होने वाली जितनी भी इनकम थी रेंट से, टीडीएस की छूट उस पर दुगनी होने वाली है। वहीं अगर आपको टीडीएस लिमिट की सीमा में आने वाला 6 लाख रुपए तक के रेंटल इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर छूट दुगनी दी गई है और वहीं एफडी से अर्जित ब्याज आय सीमा बढ़कर अब 1 लाख रुपए हो गई है। तो कल से क्या क्या नियम बदलेंगे उसमें हमने टीडीएस लिमिट की सीमा जो बढ़ाई गई है वो बताया है। वहीं प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है। टीसीएस लिमिट सीमा भी बढ़ी है जिसमें कि विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर टैक्स नहीं है। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि टैक्स पेयर्स 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा वो भी बता दें। 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाली यूपीआई आईडी से भुगतान नहीं होगा। तो ये बदलाव कल से क्या क्या होंगे वो लागू होंगे 2025 से 26 तक, क्योंकि नए वर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और अब जो नए नियम है टीडीएस को लेकर, टीसीएस को लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर वो कल से लागू हो जाएंगे। तो फिर से बदलाव में क्या क्या होगा और कल से क्या क्या लागू होने वाला है, देखिए। टीसीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ाई गई। विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक का भेजने का टैक्स नहीं है। टैक्स पेयर्स 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस लिमिट को बढ़ाया गया है। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे होगा, जैसे 2.5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम कैपिटल एसेट है तो वो माना जाएगा आपका कैपिटल एसेट के तौर पर। वहीं निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाली यूपीआई आईडी से अब भुगतान नहीं हो पाएंगे। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल से क्या बदलाव होंगे टैक्स स्लैब में। जैसे आपको पता है कि 12,75,000 अगर साल की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। 20 से 24 लाख की इनकम टैक्स के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब कल से लागू हो जाएंगे। रेंट से होने वाली जितनी भी टीडीएस मिलती थी उस पर इनकम पर उस पर छूट दुगनी दी जाएगी। 6 लाख रुपए तक की अगर रेंटल इनकम है तो उस पर कोई टैक्स आपका नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दुगनी छूट दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं एफडी से जो ब्याज अर्जित होती थी उसकी जो सीमा है, आय सीमा, वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। प्रोफेशनल सर्विसेज पर टीडीएस की सीमा 30 गुना कर दी गई है। वहीं आपको बताया कि अगर कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा है 10 लाख तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे अच्छी बात है। जो जिनके बच्चे फॉरेन पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे हैं, 10 लाख तक आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा।